तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो केस अपडेट है, यानी कि मेन मुद्दा आता है यहाँ पे बीटेक इन या बीटेक आउट। ठीक है, क्योंकि जब से जो है 13 दिसंबर 2023 को जब से सुनवाई है हुई है, उसके बाद ये तो सबको पता चल गया था कि स्टे हट गया है। उसके साथ ही एक ये अपडेट आई थी कि बीटेक वाले बाहर कर दिए गए हैं। फिर कहीं ना कहीं आ रहा था कि ऐसा कोई नहीं बोला गया है, एक बार ऑर्डर आ जाए फिर हमें पता चलेगा। और ऑर्डर भी आपका आ चुका है, 2 से 3 दिन हो चुके हैं। ठीक है, ऑर्डर आने के बाद भी लोगों को जो है चीज़ें क्लियर नहीं हुई थी कि भाई बीटेक इन है या आउट है। तो बहुत सारी चीज़ों को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से समझना और सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और आज कुछ बच्चे डीएससी ऑफिस गए थे, क्योंकि मेन जो लेटर है वो डीएससी ऑफिस जाना था और वहाँ से पता चलना था कि वो बीटेक वालों को अलाउड करेंगे या नहीं करेंगे। तो आज बच्चे गए थे, वो अपडेट भी मेरे पास आ गई है, तो सारी चीज़ों को अपन डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई एनसीईटी का रिप्लाई सबमिट हो गया था, जिसके बाद बीएड वालों को रिलैक्सेशन मिल गया था और 4 पेज का जो है कोर्ट का जो ऑर्डर था, है ना, वो आ गया था। और उसमें जो है हर किसी ने अपनी अलग अलग जो है चीज़ों को समझा, उसको एनालिसिस किया और जो है उसका रिप्लाई किया। कोई कह रहा था कि बीटेक वाले बाहर हैं उस ऑर्डर को पढ़ने के बाद, कोई कह रहा था बीटेक वाले इन हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि बीटेक वाले बाहर हैं। ठीक है, अब ये नौबत क्यों है, क्योंकि वहां पे जहाँ पे अगर आप 3 और 4 वाले पेज पे देखोगे तो वहां पे ये साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टे आपका हट चुका है और एचपीएससी को ऑर्डर दे दिया गया है कि भाई आप अपना एग्जाम कंडक्ट करवा लीजिए और नेक्स्ट डेट जो है वो 8 अप्रैल है, जो कि डिस्टेंस वालों की कही जा रही है। ठीक है, ये कहानी थी। अब उसके बाद आता है भाई आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस का। वहां पे साफ साफ लिखा था कि पीजी मतलब कि जो आपका एनसीईटी के रूल के अकॉर्डिंग, वहां पे जो आप ऑर्डर देखोगे ना, एनसीईटी के रूल के अकॉर्डिंग जो एनसीईटी के रूल के अकॉर्डिंग जो रूल पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, किसके लिए बनाए गए हैं? पीजीटी कंप्यूटर साइंस के रूल बनाए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जो है दो में से मतलब एक, यानी कि बीएड को हम रिलैक्सेशन दे रहे हैं, जिसमें से 2028 तक आपको अपनी बीएड कर लेनी है। ठीक है, अब ये जो है पीजीटी कंप्यूटर साइंस, सबसे पहली बात मैं अगर बताऊं तो अभी जो है एनसीईटी की 59th मीटिंग हुई थी और वहां पे भी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस को लेके ऐसे कोई भी रूल नहीं बनाए गए हैं। अगर यहाँ पे ऑर्डर में अगर इस तरीके से लिखा होता पीजीटी पीजीटी टीचर तो फिर इसको समझने में 1 सेकंड भी नहीं लगती, हम फटाक से बोल देते, क्योंकि पीजीटी टीचर के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब जहाँ पे पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात आ जाती है वहां पे जो है बीएड ऑटोमेटिकली जो है नहीं बोलते कि बीएड नहीं होना चाहिए, स्पेशली मेंशन होता है कि भाई कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड नॉट मैंडेटरी, है ना। और उसके साथ ही जो है और चीज़ें बहुत सारी आती हैं, जैसे पीजीटी कंप्यूटर साइंस के हर स्टेट के अलग अलग रूल हैं, सेंटर के अलग अलग रूल हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो भाई ऑल ओवर में जो है आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस को लेके ऐसा कोई भी जो है रूल नहीं बना है। अगर खुद एनसीईटी के रिप्लाई की बात की जाए 2021 वाले की, वहां पे भी जो है पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए ऐसे कोई भी रूल निर्धारित नहीं है, जो आज तक नहीं हुए, अभी तक नहीं हुए हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस को लेके। ठीक है, अब जो है तो अगर वहां पे, अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर की बात करूँ, अगर ऑर्डर में पीजीटी टीचर लिखा होता तो फिर आप फटाक से समझ लेते कि भाई हम जो है पीजीटी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब जो है उसके बाद जो है बहुत सारे बच्चों के आपस में कि भाई हमारी मास्टर है, हमारी बीटेक है, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, एमसीए बीटेक इक्विवेलेंट है, बीटेक एमसीए से ऊपर है, एमसीए ऊपर है, मतलब इस तरीके से, जो कि भाई जेन्युइन नहीं है चीज़ें। अभी कुल मिला के बात यह है कि 2014 से जो भर्ती आई है हमें उस पर बात करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है लेकिन चीज़ें क्लियर नहीं हुई। आज कुछ बच्चे डीएससी ऑफिस गए थे, मेन मुद्दा मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि भाई उससे तो हमें कुछ क्लियर नहीं हुआ, इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाई थी। ठीक है, आज कुछ बच्चे डीएससी ऑफिस गए थे तो वहां पे उन्होंने बोला कि जो बीटेक है पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अलाउड है। हमारे पास एज सच कोई नोटिस आता है, हमारे पास लेटर आता है, तो हम पीजीटी कंप्यूटर साइंस को अलाउड करेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई पीजीटी कंप्यूटर साइंस अलाउड है कहीं कहीं पे, जैसे एआईसीटी, क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस है वो टेक्निकल है उसमें आता है, और एआईसीटी जो है वो एमसीए और बीटेक को इक्विवेलेंट मानती है, वैसे है नहीं लेकिन वो मानती है। ठीक है,
तो डीएससी ऑफिस ने तो हाँ कहा है कि भाई हमारे लिए बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं और मास्टर वाले भी एलिजिबल हैं और बीएड वालों को जो है रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ मेन जो मुद्दा था जो उन्होंने मांगा था वो बीएड को रिलैक्सेशन लेके मांगना था, बाकी जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो वही रहनी थी, ठीक है। तो इसलिए किसी भी बच्चे को डरने की या वो करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को जो है, जो हम सब सोच रहे थे कि डीएससी ऑफिस से पता चलेगा, डीएससी ऑफिस से पता चलेगा, तो आज एक जो है बच्चे गए थे, उन्होंने मुझे अपडेट दी है कि भाई उन्होंने डायरेक्ट पूछा है और उन्होंने डायरेक्ट कहा है कि भाई जो बीटेक वाले बच्चे हैं वो अलाउड हैं। और रही बात एग्जाम की कि भाई अब जो है बीटेक वाले अलाउड हैं और जो है एचपीएससी ने बोल दिया है एग्जाम के लिए, तो भाई हमारा एग्जाम कब होगा? भाई ये तो आज डीएससी ऑफिस की स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला है अलाउड है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बाकी अभी जो है क्या होता है अभी हम देखेंगे। आज तो उन्होंने हाँ बोला है, ठीक है। उसके बाद जो है मैं बात कर रही हूँ एग्जाम की कि आपका एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम की अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला है कि एग्जाम अभी तो नहीं, थोड़ा रुक के, यानी कि आप मान सकते हो 10 से 15 या 20 दिन के बाद जो है चीज़ें आएंगी और एचपीएससी जो है वो आपका एग्जाम जल्दी कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। लेकिन मे भी हम मान के चलते हैं जनवरी एंड, जैसे मैंने बोला था, और फरवरी स्टार्टिंग में पॉसिबिलिटी है आपके एग्जाम होने की। और पॉसिबिलिटी ये है कि सबका एग्जाम हो, है ना। और अभी डीएससी के स्टेटमेंट से भी यही लग रहा है कि एग्जाम होगा तो सबका होगा। अगर एग्जाम सबका नहीं हुआ, अगर एग्जाम सबका नहीं हुआ और बीटेक को बाहर कर दिया, तो फिर समझ लेना कि एग्जाम नहीं होगा। क्योंकि फिर बीटेक वाले बच्चे जो हैं आगे अपनी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ों को लेके जो है आगे बात जा सकती है। लेकिन जहाँ तक पॉसिबिलिटी है, गवर्नमेंट चाहे और डीएससी के पास जाना है और उन्होंने बोला भी है, तो पॉसिबिलिटी पूरी है कि एग्जाम जो है वो सबका होगा, ठीक है। और यही अपडेट थी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बीटेक वाले स्टूडेंट को सुन के काफ़ी खुश लगा, मतलब एक खुशी हो रही होगी कि फाइनली जो है हमारा जो है, हाँ, जो हमारी टेंशन थी, जो हम इतनी देर मतलब हमें लग रहा था कि है या नहीं है, करें या ना करें, तो भाई उन्होंने बोल दिया फाइनली कि आप जो है एग्जाम दे सकते हो। और आपको कैसा लग रहा है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।